अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ बुशरा और आपको अपने YouTube चैनल AIU अकेडमी में खुशामदीद कहती हूं। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज की वीडियो में लेके आई हूं BCom के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, कोर्स कोड है 1431, बेसिक्स ऑफ ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अच्छा, इस पे बात करने से पहले मैं आपको बताती चलूँगी, आने वाले दिनों में 1-2 दिन तक मैं अपलोड करूँगी 1430 पर, 1429 पर। ठीक है, इन सब्जेक्ट पर मैं वीडियो बना के वो अपलोड करूँगी आप लोगों के लिए। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, और वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा मैं साथ साथ आप लोगों को ये भी बताती चलूँ कि आपके जो BCom के मेन सब्जेक्ट हैं, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग है, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग है, ऑडिटिंग है और एटसेट्रा जो भी और भी सब्जेक्ट हैं, ठीक है, उन पे मैं थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करूँगी। मैथमेटिक्स हो गया, स्टैटिस्टिक हो गया, उन पे मैं करूँगी फोकस। और आप लोगों को साथ साथ ये भी बताऊँगी कि आप लोग ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो अगर आप लोग प्रिपेयर कर लेते हैं तो एटलीस्ट आप लोग पास आउट ज़रूर हो सकते हैं अच्छे नंबरों के साथ। ठीक है, ये मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच जाए। इसके अलावा एक और बात कहना चाहूँगी, वो ये कि मैं यहाँ पे ना पूरा पेपर रीड आउट करती हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों को रिटर्न समझना आए, मेरे लिए भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है पढ़ने में, और मैं समझ सकती हूँ कि आप लोगों को भी क्लियर नहीं होता है पेपर, लेकिन अब जैसे मिलते हैं हम लोगों ने गुजारा तो करना है ना। ठीक है, तो मैं पेपर रीड आउट कर रही होती हूँ, आप लोग नोट कर लिया करें, लिख लिया करें। इसके अलावा अगर आप लोग वीडियो को डाउनलोड करते हैं तो वीडियो अच्छी रेजोल्यूशन में डाउनलोड करें। ठीक है, हाई रेजोल्यूशन में डाउनलोड करेंगे तो ये है कि कुछ ना कुछ क्लियर हो जाते हैं, खैर अच्छे खासे क्लियर हो जाते हैं। अगर रेजोल्यूशन अच्छी हो तो MB ना बचाया करें अपने, MBs बचाने के चक्करों में फिर आप लोग रेजोल्यूशन लो कर लेते हैं और बाद में कमेंट करते हैं कि मैम हमें समझ नहीं आ रही। ठीक है, चलें कोई बात नहीं, अगर आप कर भी लेते हैं, नहीं समझ आ रही तो जो मैं बोल रही होती हूँ आप लोग वो नोट कर लिया करें। ठीक है ना, साथ साथ वो पेपर पे नोट डाउन कर लिया करें और आप लोग फिर उसको चेक कर लिया करें कि हमें मैम ने क्या बताया है। ठीक है, चलें अब चलते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर चलते हैं अपने पेपर की तरफ। पेपर है जी मेरे पास 1431 का, BA BCom का ये पेपर है 2019, मिस्टर स्प्रिंग 2019। टोटल मार्क्स हैं आपके पास 100 और पासिंग मार्क्स हैं आपके 40, और टाइम है आपके पास 3 घंटे का। ठीक है, 3 घंटे का टाइम है आपके पास। अच्छा चलिए क्वेश्चन करते हैं। आपने इनमें से करने हैं 5 सवाल हल करने हैं। ठीक है, 5 सवाल हल करने हैं आपने इसमें से। और सवाल नंबर 1 क्या है, Why internet and cell phones are being considered the best examples of ICT? Also write down the applications of ICT for education and entertainment। कि इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन क्यों ICT की बेहतरीन मिसालों में से हैं। ठीक है, उनको क्यों कंसर्न किया जाता है कि वो ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बेस्ट एग्जांपल्स हैं। पहला क्वेश्चन हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ पोर्ट इन कंप्यूटर सिस्टम, आल्सो एलोबरेट व्हाई डिजिटल कंप्यूटर इज़ बेटर देन हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास ये कि कंप्यूटर सिस्टम में पोर्ट की अहमियत क्या है, और उसके साथ साथ आपने बताना है कि डिजिटल कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर से बेहतर कैसे है या फिर क्यों है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, elaborate the role of central processing unit working in the working of computer. Write the role of central processing unit in the working of computer. Also define and explain variant input devices। ठीक है, आपने क्या करना है कि इनपुट डिवाइसेस के विजन को भी एक्सप्लेन करना है। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ पे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, राइट डाउन द प्रोसीजर ऑफ इंस्टॉलिंग एंड डिसइंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर इन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, आपने विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल और अनइंस्टॉल करने का प्रोसेस लिखना है। ठीक है, ये भी है। अच्छा, मैंने एक बात तो बताई नहीं है कि जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बोल रही हूँ ये सारे 20 मार्क्स के हैं। ठीक है ना, ये सारे क्वेश्चन आपके पास 20 मार्क्स के हैं, इसमें से कोई भी आपने 5 कर लेने हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। राइट डाउन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, सेविंग, एडिटिंग एंड डिलीटिंग एन MS वर्ड डॉक्यूमेंट। कोई भी MS वर्ड का डॉक्यूमेंट है, उसको क्रिएट कैसे करते हैं, उसको एडिट कैसे करते हैं, उसको डिलीट कैसे करते हैं या उसको सेव कैसे करते हैं, आपने इनका प्रोसीजर लिखना है। 7 में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। डिफाइन द टर्म मल्टीमीडिया, राइट सम एग्जांपल्स ऑफ मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस इन डिस्टेंस। एक मिनट, मुझे भी यहाँ पे समझ नहीं आ रही। हाँ, इन डिस्टेंस एजुकेशंस, ठीक है। एजुकेशन में मल्टीमीडिया के जो यूज़ है उसकी भी आप लोगों ने क्या करनी है, एग्जांपल्स लिखनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है। मैं क्वेश्चन नंबर 7 रिपीट कर देती हूँ। डिफाइन द टर्म मल्टीमीडिया, राइट सम एग्जांपल्स ऑफ मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस इन डिस्टेंस एजुकेशन। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है। व्हाट इज़ अ वायरस, डिस्क्राइब एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंड इन लिस्ट 5 इम्पोर्टेंट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। क्लियर हो गया। आप लोगों ने बताना है कि कंप्यूटर वायरस क्या होता है और एंटीवायरस की साथ में वजाहत करनी है, और 5 मशहूर तरीन, ठीक है, फेमस या फिर बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, उनके नाम आपने लिखने हैं, ठीक है। ये पेपर हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं अपने अगले पेपर की तरफ। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है ना। तो अब अगले पेपर की तरफ चलते हैं। ना समझ आए तो प्लीज़ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही होती हूँ, जो मैं बोल रही होती हूँ, आप लोग वो नोट कर लिया करें, ठीक हो गया। नेक्स्ट पेपर है हमारे पास 1431 का सेमेस्टर है, ये हमारे पास खिज़ान 2018, ठीक है। सेम पैटर्न है, 5 सवाल आपने हल करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। डिफाइन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब डिफाइन ICT, ठीक है। ये क्वेश्चन लाजमी आता है तो इसको स्किप नहीं करना। आल्सो राइट डाउन एटलीस्ट 10 practical applications of ICT in the field of education, sports, media and entertainment। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है। एक्सप्लेन ब्रीफली फर्स्ट 4 कंप्यूटर जनरेशन विद प्रॉपर एग्जांपल्स। आल्सो राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड द हार्ड डिस्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है। व्हाट इज मीन्ड बाय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। लिस्ट डाउन की फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 4 है। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। एक्सप्लेन द मेथोडोलॉजी ऑफ क्रिएशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ ग्राफ इन स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इन डिटेल, ठीक है। आप लोगों ने डिटेल से बताना है। अच्छा, नेक्स्ट ये है। क्वेश्चन नंबर 5 है। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स दैट इन्फ्लुएंस द सिलेक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। आप लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या, मैं उर्दू में एक दफ़ा पढ़ देती हूँ। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इंतखाब करते वक्त कौन से अवामिल अहम हैं, ठीक है, वाज़िया करें। क्वेश्चन नंबर 6 है। डिफरेंशिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। इसमें वो स्टार अपॉलॉजी वो वाला आ जाएगा, ठीक है। अपॉलॉजीज़ हैं ना आप लोगों की बुक में, वो आ जाएंगी सारी, 5-6 अपॉलॉजीज़ हैं जो वो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 है। एक्सप्लेन बेसिक मेथड ऑफ टेकिंग डेटा बैकअप। आल्सो एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ वायरस स्प्रेडिंग इन कंप्यूटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है। डिफाइन द टर्म मल्टीमीडिया, राइट सम एग्जांपल्स ऑफ मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस इन डिस्टेंस एजुकेशन, ठीक हो गया। ये था आपके पास पेपर खिज़ान 2018 का। अब है मेरे पास पेपर आगे, हाँ जी, ये पेपर है हमारे पास खिज़ान 2017 का। सेम पैटर्न है, 5 सवालों के जवाबात आप लोगों ने लिखने हैं, ठीक है। इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, उर्दू में भी लिख सकते हैं, लेकिन आप लोग ये याद रखिएगा, आप लोगों ने जो लैंग्वेज सेलेक्ट की हुई है ना, उसी में आप लोगों ने लिखना है जिसमें आप लोगों ने अपना एडमिशन भेजा हुआ है। तो ये गलती नहीं करना कि एडमिशन आपने इंग्लिश में भेजा हुआ है, इंग्लिश मीडियम में, और आप पेपर लिख रहे हैं उर्दू में, तो ये बातें नहीं करनी, ठीक हो गया। सवाल नंबर 1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 है। व्हाट इज़ ICT गिव
इट्स ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ठीक है। गिव डिटेल ऑफ टर्म आईसीटी, आईसीटी को आपने डिफ़ाइन करना है और डिटेल्स उसकी लिखनी है, ठीक है। पूरा आईसीटी का जितना टॉपिक है ना आपकी फर्स्ट चैप्टर में, वो वाला। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ फॉलोइंग, फॉलोइंग आपको 2 पार्ट्स आपको दे दिए हैं, इसकी आपने डिटेल देनी है। क्या है, कीबोर्ड डिवाइसेस है और दूसरे है पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस, जी पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 एक मिनट में भी चेक कर लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 है वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम enables computer to talk with the user, डिस्कस करना है आपने, ठीक है। वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम आपने इसको क्या करना है, डिटेल से आप लोगों ने डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास सॉफ्टवेयर, हाउ सॉफ्टवेयर वर्क, हाउ सॉफ्टवेयर वर्क्स, इंस्टॉलेशन एंड अनइंस्टॉलेशन, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन और अनइंस्टॉलेशन में कैसे काम करता है उस पर आपने लिखना है, ठीक है। डिस्कस द, अगला क्वेश्चन में पढ़ दूँ, क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस द कॉमन फैक्टर्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, गिव डिटेल्स। क्वेश्चन नंबर 6 है डेटा ट्रांसमिशन मीडिया इज द पाथवे यूज्ड टू कैरी अ कम्युनिकेशन सिग्नल फ्रॉम वन सिस्टम टू another डिस्कस। और क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास डिस्कस मल्टीमीडिया इन डिटेल। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास डिस्कस हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स। अब यहाँ पे अब ज़रा गौर से सुन लें मेरी बात कि आप लोगों ने कौन से टॉपिक छोड़ने नहीं है। आईसीटी पूरा टॉपिक नहीं छोड़ना, मल्टीमीडिया नहीं छोड़ना, सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल और इंस्टॉल करना नहीं छोड़ना, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं छोड़ना। इसके अलावा जो आपके पास सेकंड चैप्टर में आई थिंक सो डिवाइसेस दी हुई हैं वो आप लोगों ने लाजमी प्रिपेयर कर लेनी है, ठीक है। ये जो आपके पास 4 से 5 टॉपिक है इसमें से लाजमी आएगा कुछ ना कुछ, आईसीटी तो लाजमी है, ये तो मस्ट है, ये तो आता ही आता है, ठीक है। उसके बाद जो बाकी मैंने आप लोगों को टॉपिक्स बताए हैं उसमें से भी काफ़ी हद तक आएगा आप लोगों का, ठीक है। एग्ज़ाम्स के बाद जब आप ये पेपर दे के आएँ तो वापस आके मेरे साथ पेपर शेयर कर दीजिएगा अपना, ठीक है। मुझे अपना पेपर बता दीजिएगा, ईमेल एड्रेस मैं अपना आप लोगों को दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन में ही दे दूँगी, आपने मुझे वो पेपर सेंड कर देना है, मैं चेक कर लूँगी, ठीक हो गया। और अब दें मुझे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।